125 में अगर पत्नी ने झूठा एफिडेविट दिया, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है रजनीश वर्सेस नेहा के ऑर्डर में, जजमेंट में, रूलिंग में, कि अगर पत्नी अपने इनकम को छिपाती है, झूठा तथ्य रखती है, झूठी गवाही देती है, झूठा एविडेंस रखती है, या अपने इनकम को छिपाती है, या संपत्ति का ब्यौरा नहीं देती है, या तो गलत फर्जी झूठा एफिडेविट देती है, तो उसके खिलाफ धारा 340 सीआरपीसी के तहत आईपीसी की धाराओं में, जैसे कि 191, 193, 199, 207 जैसी धाराओं में उसे जेल हो सकती है। कहने का मतलब ये कि ये पत्नी को जेल भेजने का सबसे अच्छा और उत्तम रास्ता है। दूसरा ये कि 340 की एप्लीकेशन लगा देने से जो सबसे बड़ा फायदा होता है, देखिए टेंशन आपको यही होती है, 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस अलाउ हो जाएगा, तो मेंटेनेंस अलाउ की तो बात छोड़िए, मेंटेनेंस केस ही स्टॉप कर दीजिए। हाल ही में एक अमित वाजपेयी का एक जजमेंट है, अगर आपको चाहिए होगा तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर से जानकारी ले सकते हैं, मिल भी जाएगा। माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अगर 125 के केस में 340 सीआरपीसी की एप्लीकेशन पेंडिंग है तो पहले 340 डिसाइड होगा, उसके बाद 125 सीआरपीसी का केस डिसाइड होगा। अब सवाल यह है कि एज ए केस वो भी चलने लगेगा, लेकिन ध्यान रखें कुछ लोग गलती ये करते हैं कि एक पेज का एक एप्लीकेशन मात्र दे देते हैं 340 का, तो ध्यान रखें कि उसमें जजमेंट वगैरह ऐड करें, विधिवत एक मुकदमे के जैसा उसका एप्लीकेशन रेडी कराएं। अगर किसी भी तथ्य से, किसी भी मामले में एप्लीकेशन से संबंधित कोई जानकारी चाहिए आपको, तो भी आप स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर जानकारी ले सकते हैं। तो अब सवाल यही है कि किस स्टेज पे लगाया जाए, तो आप किसी भी स्टेज पे 340 की एप्लीकेशन देकर आप उसको ऑर्डर करा सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल आपको मैं बता ही रहा हूं कि इसका फायदा क्या हो, रुक तो जाएगा ही, रुक तो जाएगा, मेंटेनेंस केस भी रुक जाएगा, लेकिन जो सबसे बड़ा फायदा 340 का है, अगर पत्नी दोषी हो गई, जैसा कि आप सब जानते हैं मैक्सिमम केसों में देखा भी जाता है कि जो 125 सीआरपीसी का वाद फाइल होता है या जो डीबी का केस होता है, उसमें 90% चीजें झूठी लिखी होती हैं। यानी कि घटना की तारीख से लेकर जितनी भी बातें हैं, इनकम से लेकर एडल्ट्री से रिलेटेड दुनिया भर की गलती औरत की होती है, यानी कि पत्नी की होती है, उसका सबूत भी पति के पास होता है। अब वो मेंटेनेंस केस में रिप्लाई में लगाया भी हो सकता है, लगा भी देता है, लेकिन उसका जबरदस्त अगर आपको एडवांटेज लेना है, उसका जबरदस्त फायदा लेना है, तो 340 की कार्रवाई करके देखें। अच्छा, एक सवाल और होता है लोगों का कि 340 की कार्रवाई के बारे में मैं अपने वकील साहब से कह रहा था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इससे कोई मतलब नहीं होता, यहाँ स्वीकार नहीं होती है। तो मेरा ये कहना है, मैं माफ़ी चाहता हूँ ऐसे अपने अधिवक्ता बंधुओं से, मैं किसी भी अधिवक्ता पे कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, हालांकि मुझसे तो सब सीनियर ही है, मैं ये मान के भी चलता हूँ। दूसरी बात ये कि देखें, आपने 340 नहीं लगाया इसलिए कोई मतलब नहीं है आपका, मैं भाई जो क्लाइंट है या जिसका मुकदमा है उससे मैं कह रहा हूँ, भाई किसी अधिवक्ता को मैं सिखा नहीं सकता, पढ़ा नहीं सकता, बता नहीं सकता, ये न मेरा अधिकार है न मेरी योग्यता ये कहती है। तो कहने का मतलब ये, आप 340 की कार्रवाई करें, आप ये काम करें, ये केस लगाएं, तो ये अप्लाई तो कराएं। कोई भी जज, चाहे पारिवारिक न्यायालय का हो, चाहे मजिस्ट्रेट केस, मजिस्ट्रेट कोर्ट में आपका 125 चल रहा हो, जहां भाई पारिवारिक न्यायालय जहां नहीं वहां मजिस्ट्रेट ही देखता है, तो जहां भी आपका केस वो है 125 का, उसी कोर्ट में आप वो एप्लीकेशन लगाएं, गारंटी है एक्सेप्ट होगी, स्वीकार होगी और कार्रवाई भी होगी। भाई लगाया नहीं तो उस पर टीका टिप्पणी करना सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ी का काम है। आप लगाइए, दुनिया भर का लोग पैसा बर्बाद करते हैं, लेकिन जब आप सही ढंग से, सही वे में काम करेंगे तो 100% जीत आपकी है। हो सकता है कि आपकी पत्नी जेल की सलाखों के पीछे भी होगी, अगर गलत करी होगी तब, अगर गलत नहीं करी होगी उसका केस जेन्युइन होगा, उस पर लगाए गए आरोप आप पे साबित होंगे, तो आपकी 340 भी खारिज होगी, आपको मेंटेनेंस भी देना होगा।
लेकिन जो केस फर्जी है मैं उस पर चैलेंज करता हूँ, गारंटी लेता हूँ कि वो औरत हो सकता है कि जेल में जाए, गारंटी है जाएगी।